नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल। ये दोस्तों शिक्षक भर्ती का परिवार है, शिक्षक का परिवार है। आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। बात करेंगे दोस्तों एमपी टेट मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा, सी टेट, यूपी टेट, रीट एग्जाम, सीजीटीटी, केवीएस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी लोग लाइव आ जाइए भैया। ईवीएस का टॉप प्रश्न लेकर आए हैं। इन्वायरमेंट की बात करेंगे, लाइव चल रहा है, सभी लोग यहाँ पे आ जाएंगे। और सभी लोग अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल है, जितने भी रिलेशन में जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, शिक्षक का परिवार बनना चाहता है, शिक्षक का परिवार है, तो वहाँ पर आ जाएंगे। लाइव क्लास चल रही है। और शिक्षक भर्ती में बेहतर स्कोर करने के लिए दोस्तों जायसवाल कोचिंग सेंटर आज ही ज्वाइन कर लें, क्योंकि यह शिक्षक का परिवार है। बिल्कुल सही बात है, सरकारी शिक्षक बनो। बिल्कुल एक सीट अपनी सभी लोग कंफर्म करें और वेतन प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे बिल्कुल है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी से मेरा निवेदन है, तहे से निवेदन है, अभिनंदन है कि एक बार लाइक कर देंगे और जितने भी ग्रुप हो आपका शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी में शेयर कर देंगे। आई होप आप लोगों ने कर दिया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर देंगे। 5 सेकंड के लिए आप लोगों को वक्त दे दिया जाएगा। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? सभी लोग कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु। सभी लोग कमेंट करेंगे कि केरल के निकटवर्ती राज्य कौन सा है। मैं एक ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लिखिएगा आप लोग। ठीक है, आप लोग देखिएगा, नज़र फरमाइएगा कि कैसे बन रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत ये नक्शा बन गया होगा भारत का, समझ में आ रहा सभी लोगों को। यहाँ पर आप बताना है केरल के निकटवर्ती राज्य। सभी लोग कमेंट करें कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। केरल आपका कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक है, और तमिलनाडु आपका कहाँ है? ये आपका तमिलनाडु हो गया, ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया आपके, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो केरल के निकटवर्ती राज्य हो जाएंगे आपके कौन से? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर दे दिया गया है। प्रश्न यह है, निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा जो युग्म होता है ये पौधे को जंतुओं से अलग करता है? यानी ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिनमें से पौधे को जंतुओं से अलग कर देता है? श्वसन और प्रजनन, माइटोकॉन्ड्रिया तथा सेंट्रोसोम, क्लोरोफिल तथा रसधानी, या केंद्रक तथा कोशिका। तो आपस में राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करें क्या हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लोरोफिल तथा रसदानी हो जाएगा। कि क्लोरोफिल तथा रसदानी एक ऐसा युग्म है जो पौधे को जंतुओं से अलग करता है। अब क्लोरोफिल रसदानी एक ऐसा होगा, देखिए मैं बता देता हूँ। मनुष्य के रक्त में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। मनुष्य के रक्त में क्या चीज़ पाई जाती है? आयरन पाया जाता है, सभी लोग जानते हैं। तो इसी प्रकार आपके पेड़ पौधे की जो रक्त होती है, ठीक है, उनमें क्या पाया जाता है? ठीक है, पेड़ पौधे में क्या पाया जाता है? Mg, यानी कि आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। ये काफ़ी बार टीटी एग्जाम में शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? ऐसा कौन सा युग्म दिया है जो आपका सुमेलित ही नहीं है? देखिए यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए चीड़ और लीसा ये बिल्कुल सही है। बान जो है चारा है, ठीक है, बाज। और जेट्रोफा है, यो बायोडीजल हो कहते हैं। लेकिन जो रिंगाल है, इमरती लकड़ी को रिंगाल नहीं बोलते हैं, तो ये आपका गलत दिया है, सुमेलित नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और चौथा प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रहा है? सभी लोग कमेंट करें दोस्तों, एक दो ही अभी कमेंट्स आ रहे हैं। सभी लोग दोस्तों को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। सभी लोग लाइक कर दीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं फिर प्रश्न की तरफ, सभी लोग लाइक कर देंगे। चलिए बिल्कुल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। सभी लोग कमेंट करें
कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जो भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। भारत सरकार जो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, किसके लिए? पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि पर्यावरण के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वह कौन देता है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय देता है, ठीक है। भारत सरकार जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय होती है वह पर्यावरण के क्षेत्र में जो पुरस्कार है वही देते हैं। और दिए जाने वाला जो पुरस्कार होता है वह कौन सा होगा? तो होता है वृक्षामित्र। कौन सा पुरस्कार होता है आपका? वृक्षामित्र आपका पुरस्कार होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्क्रीन पर है 5वां प्रश्न, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? यानी पृथ्वी पर सबसे बड़ा आपका पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा कौन सा है? रेगिस्तान है, समुद्र है, वन है, कृषि भूमि है। पारिस्थितिक तंत्र पूछा गया दोस्तों, सभी लोग कमेंट करें। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर समुद्र दिया गया है, ठीक है। इस ऑप्शन पर एक और दे दिया सकता है, तालाब आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका समुद्र न दिया होगा तो तालाब में आपको सही करना है। अगर आपका समुद्र और तालाब दिया है तो बेस्ट आंसर आपका समुद्र ही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीन पर दिया गया है कि यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है, जो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, कौन सा होगा? यदि मेढक जो है एक टिड्डे को खा लेता है तो कौन से ऊर्जा का स्थानांतरण होगा? सभी लोग कमेंट करें, क्या होगा? उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, या द्वितीयक उपभोक्ता को प्राथमिक से। सभी लोग कमेंट करें, क्या होगा? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा, यानी कौन सा होगा? सभी लोग बताइए। क्या सही होगा इस पर? देखिए मेढक जो है एक टिड्डे को खाता है तो क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो गया आपका? टिड्डा हो गया। प्राथमिक उपभोक्ता, देखिए मैं समझा देता हूं आपको, समझिएगा, ठीक है। पहले चारा है, मान लीजिए ये चारा दिया है, चारा को खाने वाला कौन है? टिड्डा। ये कौन हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, ठीक है। और जो मेढक हो गया, ठीक है, और जो द्वितीयक उपभोक्ता हो गए गाय भैंस, ये सभी आपके क्या? द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे। तृतीयक उपभोक्ता जो गाय और पेड़ इन सब लोगों को खाता हो तो शेर है आपका क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता को जो उपभोग करता हो आपका तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है। जो इन तीनों चीज़ों का सेवन करता है वह सभी प्राणी क्या? सर्वाहारी कहलाता है, जो आपका मनुष्य है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीन पर प्रश्न है कि भूमिगत जल स्तर को, क्या प्रश्न कह रहा है दोस्तों? भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित होगा? यानी कि जो भूमिगत जल है इसके स्तर को अगर प्राकृतिक स्तर में पुनः लाएं जैसे पहले था तो कौन सा उपाय यहाँ पे उचित होगा? पारंपरिक फसलों को उगाया जाना, धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना, पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किए जाना, या औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अगर भूमिगत स्तर को उसके जो प्राकृतिक स्तर पर जो पहले था अगर उसको पुनः लाने के लिए कौन सा उपाय सर्वथा सही होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सभी लोग कमेंट करेंगे, क्या होगा आंसर इसका? तो यहाँ पे सर्वथा उचित होगा पारंपरिक जो फसलें को उगाए जाना, यहाँ पे सर्वथा उचित होगा, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीन पर दिया गया प्रश्न है कि सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? जब आपका 1992 में पृथ्वी सम्मेलन पहली बार हुआ था पर्यावरण सुरक्षा के संबंधित जो हुआ था तो किस शहर में आपके हुआ था? शहर का नाम बताइए। 4 ऑप्शन है, कोपेनहेगन, रियो डी जेनेरो, वाशिंगटन, स्टॉकहोम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर आप लोगों का? पृथ्वी सम्मेलन सर्वप्रथम जो 1992 में हुआ था, ये एक इम्पॉर्टेंट बात, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ?
सन 1992 में हुआ। किस शहर में हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राज़ील में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीन पर है, ये 2 बार यहाँ पे प्रश्न ले लिया गया है। ये आ गया स्क्रीन पर प्रश्न। क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। 2 प्रश्नों में कन्फ्यूजन होता है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो दोस्तों जो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो आपका राजस्थान होगा, और उत्तर प्रदेश जो होता है आपका जनसंख्या की दृष्टि होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर जनसंख्या में आ जाए तो यूपी लगाना है। ठीक है, और क्षेत्रफल में आ जाए तो भैया राजस्थान लगाना है। ये हो गया, और इससे रिलेटेड बहुत सारे आपके एग्जाम में आता है। और इससे कि सबसे छोटा राज्य अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो गोवा है। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका गोवा राज्य है, जिसकी राजधानी पणजी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्क्रीन पर दिया गया है कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है। जो आपकी ओजोन परत होती है सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? अवरक्त किरणें को, एक्स किरणें को, परावैंगनी किरणें को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? तो यह आपकी होती है परावैंगनी किरणें। कौन सी होती हैं आपकी? परावैंगनी किरणें होती हैं। ठीक है, सभी लोग समझ गए आंसर को। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर दे दिया गया है। प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुआ था। ठीक है, पानी पंचायत एक प्रारंभ हुआ था। ये शायद आपने ना सुना हो, लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा में यह बहुत टफ क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है आप लोगों की। ठीक है, एनसीईआरटी के पैटर्न पर सभी सिलेबस है आपका। तो भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुआ था? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो ये आपके कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था, यानी 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों का कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु एक संस्था होती है, इस संस्था का क्या नाम है? IUCN, UNICEF, UIPAC, WHO। तो WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है आपका। और जो IUCN होता है क्या है आपका? पहला ऑप्शन जो दिया है IUCN जो होता है, ये होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका मुख्यालय आपके स्विट्जरलैंड जो कि जिनेवा में है, और WHO का मुख्यालय भी आपका स्विट्जरलैंड में है। तो सभी लोग समझ गए होंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको बेहतरीन प्रिपरेशन तैयारी हो रही है, और उम्मीद यही है कि डिटेल के साथ आप लोगों को बताया जा रहा है और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो लाइक और कमेंट करके माध्यम से ज़रूर हमें बताएं। स्पर्श गंगा अभियान एक चलाया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्पर्श गंगा अभियान चला गया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वस्थ सुरक्षा, गंगा की स्वच्छता, नदियों को जोड़ना और मंदिरों का। यहाँ पे देखिए गंगा, ठीक है, क्वेश्चन पे ही आंसर दे दिया गया है। गंगा अभियान, तो गंगा की स्वच्छता के लिए गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है गंगा की स्वच्छता। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न यह है कि अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित होना कहलाता है। यानी जो अम्लीय वर्षा होती है, इसके कारण जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, पुरातत्व हैं, पुरानी इमारतें हैं, मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, जो लगातार संचरित हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? ड्राई डिपोजिशन, स्टोन लेप्रोसी कहलाता है, एरोसॉल कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? स्टेन लेप्रोसी कहलाता है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ जितने भी भाई बहन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपकी इनबॉक्स में मिलता रहेगा। सभी अपडेट प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। प्रश्न यह है कि कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। जो कार्बन डेटिंग विधि होती है वह प्रयुक्त की जाती है, किस लिए प्रयुक्त की जाती है? कार्बन डेटिंग जो विधि होती है वह आपके वस्तु की आयु ज्ञात करने में प्रयुक्त हो जाती है।
किस पर? वस्तु की आयु अगर ज्ञात करना हो तो वह कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। और इस पर एक प्रश्न और पूछा जाता है। प्रश्न क्या पूछा जाता है? पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किससे है? तो यूरेनियम से। किससे करते हैं? पृथ्वी की आयु अगर ज्ञात निकालना हो तो यूरेनियम के द्वारा निकालते हैं। चलिए आइए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ है, जो पृथ्वी का ऊष्मायन होता है उसका ये अर्थ क्या होता है? ऊष्मायन ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, समुद्र में ज्वार भाटा आना, घने जंगलों से वायुमंडल में गैस उत्सर्जन, पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि। तो पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ क्या होता है? सभी लोग कमेंट करें, बिल्कुल फास्ट कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही जवाब, एक आंसर आ चुका है, 2 आ चुके हैं। चलिए तो राइट आंसर बता देते हैं आपका क्या हो जाएगा इस पर। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। और ग्रीन गैसें कौन कौन सी होती हैं आपकी? तो ग्रीन गैसें जान लीजिए, O3 हो गया, ओजोन हो गया, CH4 हो गया आपका, और N2 हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, और आपका एक होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या है? आपकी ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। और काफ़ी बार यह एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि आपका 7 अप्रैल को दोस्तों क्या मनाया जाता है? 7 अप्रैल को आपका क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये नोट कर लीजिए, ठीक है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 8 मार्च को आप लोगों को क्या मनाया जाता है? महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 22 मार्च को आपको जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और एक है आपका 22 अप्रैल जो कि पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये दिवस नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत बार आपके टीटी एग्जाम में शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऊर्जा का अप्रदूषकी स्रोत है, नोट कर लेना, प्रदूषकी स्रोत नहीं, अप्रदूषकी स्रोत बताना है, कौन सा होगा? देखिए नाभिकीय ऊर्जा से प्रदूषक है आपका, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, लेकिन आपका सौर ऊर्जा जो होता है अप्रदूषकी स्रोत में आ जाएगा, ठीक है। सौर सेल होता है, सूर्य से प्राप्त हुई ऊर्जा होती है, तो आपके इसमें से कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं, ठीक है। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं, ठीक है। ये आर और ये 3 प्रकार के आर हैं अगर पर्यावरण को बचाना हो। कौन कौन से हैं? सभी लोग कमेंट करें कौन कौन से होंगे। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। ये नोट कर लेना, क्या है? कम उपयोग करना है, फिर क्या करना है? पुनः चक्रण करके फिर उसी को पुनः उपयोग करना है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। सभी यहाँ पे लाजवाब प्रश्न रहेंगे आपके। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं, ठीक है। जो आपका लौंग और केसर होता है वह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों। 7 से 8 बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सभी लोग जानते हैं जो फूल होता है ये लौंग और केसर किससे प्राप्त होते हैं? जो पौधे का वह फूल का भाग होता है उसी को तोड़ लेते हैं, ये वही होता है, ठीक है। आपका पौधे का फूल होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। चावल में, ठीक है, क्या है? चावल में जो पॉलिश होती है किसके लिए पॉलिश करते हैं? चमकीला बनाने के लिए। तो इसमें कई सारे विटामिन होते हैं, ठीक है, जो आपके नष्ट हो जाती है। तो कौन है आपका यहाँ पर? थायमीन हो जाएगा। अब बात करेंगे थायमीन को क्या है? विटामिन बी भी बोलते हैं, ये नोट कर लीजिए। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमीन होता है, ये आपको नोट कर लेना है। पिछले वीडियो मैंने पूरा डिटेल के साथ सभी विटामिन का बताया था, ठीक है। और ये डिटेल के साथ इसलिए बताते हैं दोस्तों क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम चाहते हैं आपको पूरा डिटेल के साथ बताएं, जिससे एग्जाम में इस प्रकार के किसी भी प्रकार के एग्जाम में किसी टाइप का भी प्रश्न आ जाए आप लोगों से बिल्कुल आसानी से एवं से बन सके। देखिए मैं एक बात और बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ भैया? जो आपका विटामिन बी और सी होता है यह पानी और जल में घुलनशील होता है। और एडक, जो मैं हमेशा बोलता हूँ ADE के, जो एडक है आपका विटामिन ADE के, ये सभी आपके लवण में घुलनशील हैं। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। बी का थायमीन होता है। सी का एस्कॉर्बिक,
ठीक है, स्कारबिक होता है, और डी का कैल्सीफेरॉल होता है, और ई का आपका टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ए के कमी से होने वाला रोग रतौंधी है, बी के कमी से होने वाला रोग बेरी है, सी से कमी होने वाला रोग स्कर्वी है, और डी से कमी होने वाला रिकेट्स है, और बच्चों में जो प्रोटीन की कमी से रोग होता है वो आपका क्वाशियोरकर होता है। ये सभी नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों है, अगर पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा जायसवाल कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ फाइल मिलती रहती है, अपलोड कर देते हैं आप लोग फ्री में, वहाँ पे मटेरियल भी मिल जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न पर कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उनमें जो हरे पौधे होते हैं वो बाहर कौन सी गैस निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन भी होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन हो जाएगा। देखिए मनुष्य जो होते हैं CO2 निकालते हैं, O2 ग्रहण करते हैं, ठीक है, CO2 निकालते हैं, O2 ग्रहण करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं और क्या CO2 को ग्रहण करते हैं। तो मनुष्य का यहाँ पर विलोम प्रतिलोम यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। मनुष्य का जो श्वसन क्रिया होती है वह पौधे के विपरीत होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निकलने वाली गैस है तो क्या निकालते हैं, सभी लोग जानते हैं ऑक्सीजन निकालते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सभी लोग कमेंट कर दें एक बार, बिल्कुल सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्क्रीन पर है प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है कि वन्य प्राणी जो होते हैं, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यानी वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है तो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, आपका नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, या आपके जुलाई के प्रथम सप्ताह में, कब मनाया जाता है, सभी लोग कमेंट करेंगे। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सभी लोग कमेंट करेंगे। सभी यहाँ पे लाजवाब प्रश्न है कि क्वाशियोरकर नामक रोग की कमी से होता है। मैंने पिछले बताया था पिछले वीडियो में, ठीक है। तो क्वाशियोरकर जो नामक रोग होता है नवजात शिशु या बच्चों के लिए होता है, और एक किस कमी से होना है, बच्चों में जब आपके क्या है प्रोटीन की कमी होती है तो बच्चों में क्वाशियोरकर नामक क्या हो जाता है, बीमारी होती है। किसके कमी से, आपका प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग आपका क्या होता है, क्वाशियोरकर होता है। और लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, प्रश्न है 25 नंबर कि बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है। यानी बच्चों में अगर प्रतिदिन डायरी लिखना हो, मौसम दर्ज करना हो, उससे संबंधित जो प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है, अनुमान लगाने का कौशल का, लेखन कला कौशल का, संप्रेषण कौशल का, मापने कौशल का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रेषण कौशल का विकास होता है, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहे आपके आज के 25 प्रश्न, और 25 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितना स्कोर कर पाया है। दोस्तों लाइव क्लास के बाद भी आप लोग इसका पूरा वीडियो देख सकते हैं, लाइव क्लास अभी चल रही है, ठीक है। अभी तक हमने 25 प्रश्न यहाँ पे अटेंड किए, और डेली आपका शाम को 7 बजे यहाँ पे, ठीक है, लाइव क्लास करते हैं। 10-5 मिनट थोड़ा बहुत आगे पीछे लेट हो सकता है, कभी बाई चांस वहाँ की लेट होता नहीं है। 7 बजे यहाँ पे, और 9 बजे सुबह आपको यहाँ पे हिंदी ग्रामर की भी क्लास चल रही, तो वहाँ पे अटेंड करें। और मैथ्स की क्लास ऑलरेडी आपको अपलोड कर दी गई है, मैथ्स पेडागोजी को अपलोड कर दी गई है। आप लोगों को जाना है बाल विकास को मिल जाएगी, पेडागोजी के सभी पूरा सिलेबस यहाँ पे, संस्कृत का भी मिलेगा। जाइए जायसवाल कोचिंग सेंटर, सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में चेक करना है। प्लेलिस्ट में चेक करेंगे सभी प्रकार के, सभी टाइप के वीडियो मिलेंगे, सभी आपके NCERT पैटर्न पर सभी प्रश्न मिलेंगे। क्योंकि ये दोस्तों राष्ट्रहित में शिक्षा है, और राष्ट्रहित में चैनल भी है। हमारी इच्छा राष्ट्रहित में शिक्षा, और अच्छी सोच, अच्छा विचार और अच्छी भावना मन को हल्का करती है। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद साथियों, धन्यवाद सभी का।